वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस सिंडिकेट कहती है कि आर्टिकल 370 को मत हटाओ। तब मैंने पार्लियामेंट में पूछा क्यों ना हटाएं, जिस पर उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी। 5 साल हो गए, खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की कंकर चुराने की है। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनाते हैं। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने, मुझे बताओ सेरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज सेरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। और पाकिस्तान महफूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि पीओके की सूरत हाल का तज्ज़िया करना एक पेचीदा अमल है। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाला हर फर्द अपने हालात का जम्मू कश्मीर में रहने वाले से मुआजना कर रहा है। वो देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है, जबकि पीओके में लोगों से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पीओके हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। Yes, things are, there is a certain ferment happening in POK. I think you can see it in social media, you can see it on television. The analysis of it is very complex, but definitely I have no doubt in my own mind that someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, how is it that people today are actually progressing there. And they know that sense of being under occupation, of being discriminated, of being treated badly. I think clearly that any such comparison would be preying on their minds. And the gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India.